व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डैनिश गर्ल। ये बात है 1933 की, जब दुनिया में फीवर जैसी बीमारी की दवा भी मुश्किल से मिल पाती थी। लेकिन उसी समय एक आदमी के फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने कुदरत को चुनौती दे दी। आखिर उसने ऐसा क्या किया, चलिए जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक पेंटिंग एग्जीबिशन से, जहाँ पे आइनर नाम के आदमी की पेंटिंग हर जगह लगी हुई थी। उसकी तस्वीर बनाने की इस कला को जो भी देखता था वो बस उसका मुरीद हो जाता था। और वहाँ उसकी वाइफ ग्रेडा भी मौजूद थी, जो अपनी पति की कामयाबी से काफ़ी खुश थी। ग्रेडा भी पेशे से एक पेंटर है। दोनों की मुलाकात 6 साल पहले हुई एक आर्ट कॉलेज में, जिसके बाद दोनों कभी अलग नहीं हुए। वेल गाइस, आइनर की तरह ग्रेडा भी ज़्यादा मशहूर नहीं है, वो बस छोटी मोटी पोर्ट्रेट बनाती है। और आज उसे अपनी दोस्त उलाला की एक पेंटिंग बनानी थी ताकि वो अपनी बेली क्लासेस में उसे लगा सके। और वो इतनी बिजी है कि उसे यहाँ आने का टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से पेंटिंग बनाने में बहुत देरी हो रही है, जिससे ग्रेडा भी परेशान होने लगती है। अब अगली सुबह ग्रेडा आइनर से बोलती है कि क्यों ना तुम मेरे लिए मॉडल की ड्रेस पहनकर वहाँ बैठ जाओ, मैं तब तक थोड़ी सी पेंटिंग बना लूँ। अब यहाँ आइनर बहुत ही हिचकिचाता है, लेकिन वो कपड़े पहनकर बैठ जाता है और ग्रेडा अपनी पेंटिंग को शुरू करती है। पर आइनर जब उन कपड़ों को पहनता है तो उन कपड़ों में उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसे वो कपड़े एक सुकून दे रहे थे और उसे बहुत ही अलग फील हो रहा था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था ये तो उसे भी नहीं पता था। अब इसी बीच वहाँ उलाला आ जाती है, जो आइनर को उन कपड़ों में देख के उसे लिली कहकर चिढ़ाने लगती है। वेल गाइज, अगर आप अपने फ़ोन की वीडियोस को छुपाना चाहते हैं ताकि कोई और आपकी फ़ोन की वीडियोस और फोटोज़ ना देख सके, तो मैं आपके लिए लाया हूँ जिया प्लेयर ऐप। अगर आप मेरी तरह से मूवीज़ और एपिसोड्स को डाउनलोड करके देखते हैं तो आपके लिए जिया प्लेयर ऐप बेस्ट ऐप है। तो इसमें आप सभी मूवीज़ और वेब सीरीज़ को सबटाइटल के साथ बड़ी आसानी से डुअल ऑडियो में देख सकते हैं, मतलब कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और इसमें वीडियो प्लेयर के साथ साथ म्यूज़िक प्लेयर, स्टेटस सेवर और प्राइवेट फोल्डर भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इस ऐप की सबसे मज़ेदार बात क्या है, इसमें आपको कोई भी बिना मतलब के एड्स देखने को नहीं मिलते। पर्सनली मुझे इसका वीडियो प्लेइंग एक्सपीरियंस और प्राइवेट फोल्डर बहुत ही पसंद आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसकी मदद से आप म्यूज़िक, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को बड़ी ही आसानी से हाइड कर सकते हैं, उन्हें छुपा सकते हैं। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर में और सर्च करिए ZEA जिया प्लेयर ऐप और इसे इंस्टॉल करिए और लाइफ टाइम एड फ्री ऐप का मज़ा लीजिए। और हाँ, मैं आपको एक और अमेजिंग बात बता दूँ, इसमें एक रैंडम यूज़र लकी गिव अवे चल रहा है, जिसमें एक रैंडम यूज़र को सेलेक्ट किया जाएगा और उसे 15,000 तक का गिव अवे दिया जाएगा। नीचे लिंक पर जाइए, क्लिक करिए और वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड करिए फटाफट और इंस्टॉल करिए। क्या पता वो लकी विनर आप ही हो। तो चलिए कहानी पर आते हैं। अब उसी रात हम देखते हैं कि आइनर अपने गांव का एक लैंडस्केप की पेंटिंग बना रहा है। इसी बीच उसके पीछे से ग्रेडा आ जाती है और वो उसे अपने गांव के बारे में बताता है, जहां वो और उसका एक दोस्त हैंस रहा करते थे। पर अब वो पेरिस में एक बिजनेसमैन है। वो और हैंस हमेशा खुश रहते थे, पर कुछ दिनों बाद वो वहाँ से चला गया, जिसके बाद हम कभी नहीं मिल पाए। जब दोनों सो जा रहे थे तो आइनर देखता है कि ग्रेडा ने नाइट सूट पहन रखा है। अब वो उस कपड़ों को देख के उसी में खो जाता है, जिसे देखते हुए ग्रेडा कहती है कि अगर तुम चाहते हो इसे पहनना तो मैं तुम्हें इसे दे सकती हूँ। अब पूरी रात आइनर उसी नाइट ड्रेस को पहनकर सोता है। ये उसके लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन उसे ऐसा करना काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन जब अगली रात ग्रेडा देखती है कि आइनर ने अपने कपड़ों के नीचे वही नाइट ड्रेस पहन रखी है, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो सोच में पड़ जाती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है, ये सोचकर कि ये शायद उसकी कोई शरारत होगी। अब उसी रात जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि ग्रेडा उसकी तस्वीर बना रही है। उस रात आइनर के चेहरे पे एक मुस्कान थी। उसे लगने लगा था कि अब वो कुछ और बन गया है, पर ऐसा क्या था ये आपको आगे पता चलेगा। और इधर उलाला की बेली डांसिंग की ओपनिंग की डेट आ जाती है। दोनों इन्वाइटेड होते हैं, पर आइनर वहाँ जाने से मना कर देता है। तो ग्रेडा सोचती है कि क्यों ना वो उसे लिली बनाकर वहाँ पर ले जाए। ये सुन के आइनर मान जाता है और वो उसे एक लड़की की तरह तैयार करती है ताकि किसी को पता ना लग सके। अब कुछ देर बाद दोनों रेडी हो जाते हैं और आइनर को देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि वो असल में एक लड़का है। अब दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँच के वो सभी से ये बोलती है कि ये एक आइनर की कज़न लिली है, और सभी उसकी बात मान भी लेते हैं। अब यहाँ आइनर बहुत ही अलग फील कर रहा होता है जब कई लड़के उसे अट्रैक्शन की नज़रों से देखते हैं। तभी उसके पास एक रिचर्ड नाम का लड़का आके बैठ जाता है, जो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। वो उसे काफ़ी बातें करता है। लिली को भी उसकी बातें काफ़ी अच्छी लगती है।
रिचर्ड को अभी पता नहीं है कि वो आयनार है। वो दोनों बातें करते करते करीब आ जाते हैं और किस भी कर लेते हैं और यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। ग्रेडा इन्हें किस करते हुए देख लेती है। इसी दौरान लिली की नाक से भी खून आने लगता है और ग्रेडा उसे छुपा कर वहाँ से घर लाती है। पहले तो ग्रेडा को ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन उसने आयनार को किस करते हुए देखा तो वो समझ गई कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। उस रात दोनों एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाते और अगली सुबह ग्रेडा देखती है कि आयनार चुपचाप एक कोने में खड़ा हुआ है। अब वो उसके पास जाती है और पूछती है कि कल लिली और रिचर्ड के बीच में क्या हुआ। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ रिचर्ड के साथ बिताए हुए पल उसके लिए एक सपने जैसे थे और अब वो उस सपनों को पूरा करना चाहता था। अब ग्रेडा गुस्से में कहती है कि बेहतर होगा कि लिली कभी बाहर ना आए। हमें उसे बनाया था बस एक गेम खेलने के लिए, वो बस एक इमेजिनेशन है। लेकिन आयनार के लिए लिली बस एक इमेजिनेशन नहीं है, वो उसके अंदर की छुपी एक आवाज़ है जो कि अब जाग चुकी है। अब ग्रेडा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। लेकिन आयनार कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे वहाँ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब दिन के ढलने के बाद दोनों के बीच में बातें कम होने लगती है। वो हमेशा खुद को मिरर में देखता रहता है, मानो उसे खुद में एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो खुद को लिली मानने लग गया था। वो उसकी तरह चलता बोलता जिंदगी बिताना चाहता था। ये सारी चीज़ें वो छुप कर रहा था। कुछ समय के बाद आयनार से रहा नहीं गया तो वो चुपके से उलाला के वार्डरोब में चला जाता है और उसे अब इन कपड़ों में घुटन महसूस होने लगती है। वो सारे कपड़े उतार कर खुद की खूबसूरती को देखता है और दूसरे कपड़े पहनकर रिचर्ड से मिलने जाता है। अब यहाँ रिचर्ड उसे देख के हैरान रह जाता है और दोनों में बहुत सी बातें होती है। एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं होता कि रिचर्ड के सामने जो बैठी है वो एक लड़का है। अब घर आने पर आयनर देखता है कि ग्रेडा एक कोने में बैठी रो रही है। उसके मन में चल रहा था कि आयनर कभी घर वापस नहीं आएगा। अब वो यहाँ से चला गया है। आयनर आके उसे गले लगाता है और उसे एक सहमी हुई आवाज़ में बोलता है, मैं हमेशा से तुम्हारा ही हूँ। कुछ समय बाद ग्रेडा लिली की बनाई हुई पेंटिंग एक आर्ट कलेक्टर को दिखाती है, जिसे देखते ही वो उसमें खो जाता है। उसे वो सारी पेंटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो सारी की सारी खरीद लेता है और कहता है कि हमें ऐसी और भी पेंटिंग चाहिए, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें और पेंटिंग बनानी होगी। अब ये सुनकर ग्रेडा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। वहीं एक तरफ आयनर एक बार फिर रिचर्ड से मिलने जाता है लिली बनकर। इस बारी वो दोनों क्लोज आ जाते हैं, लेकिन यहाँ रिचर्ड को पता चल चुका था कि ये लिली के पीछे आयनर ही है। ये सच जानकर आयनर बहुत ही एम्बैरेस फील करता है और वहाँ से भागकर चला जाता है। अब इस मुलाकात के बाद आयनर के अंदर एक लड़की बनने की इच्छा और ज़्यादा जाग जाती है, यानी कि एक प्रॉपर लड़की। अब लिली यानी कि आयनर घर आ जाता है और कुछ देर बाद ग्रेडा भी आ जाती है। वो देखती है कि लिली बैठी हुई है। पहले तो उसे काफ़ी शौक लगता है, लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो उसके आंसू देखकर उसे चुप कराने लगती है। वो उसे सब कुछ बताता है कि रिचर्ड के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में। जिसके बाद ग्रेडा उसे पूछती है, क्या तुम उसके अलावा किसी और से भी मिलते हो? तो वो कहता है कि नहीं, ये तो बस लिली की ज़रूरतें हैं, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। पर हाँ, बचपन में मेरा एक दोस्त था हंस नाम का, उसने मुझे किस करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी वहाँ डैड आ गए और उसे बहुत ही डांट पड़ी। इसी दौरान आयनर के पेट में एक बहुत ही तेज़ दर्द होने लगता है और ग्रेडा उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ डॉक्टर को सारी बातें बताने के बाद वो कहता है कि ये हार्मोनल इफेक्ट की वजह से हुआ है, पर हमें रेडिएशन की मदद से इसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब इस नाकामी की बात डॉक्टर को पता चलती है तो वो आयनर को पागल कहने लगता है, लेकिन ग्रेडा उसे गुस्से में सुना देती है कि आयनर पागल नहीं है। अब डॉक्टर उसे एक और बात बताता है कि तुम आज से अपने सारे कपड़ों और गहनों को ताला लगा कर रखना या फिर उन्हें छुपा कर रखना, मतलब वो और ज़्यादा लिली में बदलता जाएगा। अब कुछ समय बाद ग्रेडा को दोबारा आर्ट कलेक्टर मिलता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारी पेंटिंग अब पेरिस के एग्जीबिशन में लगने वाली है और तुम्हें वहाँ पर इन्वाइट किया गया है, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ग्रेडा का ये सपना भी होता है जो पूरा होने जा रहा था, पर वो जाने से मना कर देती है क्योंकि आयनर की हालत अभी ठीक नहीं है। तो आर्ट कलेक्टर कहता है कि तुम अभी अपने करियर की ऊंचाइयों पर हो, अगर तुमने इसे मिस कर दिया तो आगे कुछ और नहीं कर पाओगी। अब ग्रेडा उसकी बातों को मान जाती है और घर जाके फ़ौरन आयनर को ये बात बताती है। इसके बाद वो नीचे जाके देखती है तो एक लेटर आया हुआ था जो डॉक्टर ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि उसे फिर से हॉस्पिटल बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर ग्रेडा आयनर को लेके सीधा पेरिस के लिए निकल जाती है, जहाँ एग्जीबिशन में चारों तरफ लिली की तस्वीरें लगी हुई थी। सारे लोग उसकी खूबसूरती को देखकर उसके दीवाने हो चुके थे और सभी के सभी उससे मिलना चाहते थे।
दूर खड़ा आयनर ये सभी लोगों का रिएक्शन देख रहा होता है और उसे बहुत ही खुशी होती है। अब लोगों के मुंह से लिली की तारीफें उसे सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। उसी रात ग्रेडा आयनर के करीब आना चाहती थी, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि अब वो आयनर नहीं रहा है, वो तो लिली बन चुका है। अब उस दिन के बाद से धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। ग्रेडा बहुत कोशिश करती है कि वो दोबारा से उसी आयनर को वापस ला सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन ग्रेडा हंस से मिलने जाती है। हंस वही इंसान है दोस्तों जो बचपन में आयनर का दोस्त हुआ करता था। वो अभी भी पेरिस में रहता है। अब दोनों एक कैफे में मिलते हैं और वो खुद को आयनर की वाइफ बता के इंट्रोडक्शन करवाती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुमने एक बार बचपन में आयनर को किस करा था? तो हंस कहता है कि हाँ, पर उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसने ये सवाल उससे क्यों पूछा। इसके बाद ग्रेडा उसे अपने घर इनवाइट करती है। इधर जब आयनर को पता चलता है कि हंस घर आ रहा है तो वो बहुत ही खुश होता है। अगले दिन हंस घर आता है तो उसके सामने आयनर नहीं बल्कि लिली बैठी हुई थी। अब वो अपने दोस्त को इस हालत में देखकर बहुत ही शॉक होता है। आयनर अब पूरी तरह से खुद को लिली मानने लग गया था। उसे बोलने का तरीका, चलने का, बैठने का, खाने का, हर चीज़ एक लड़की जैसा हो चुका था। ये सब देख के हंस समझ जाता है कि ये पूरा मामला क्या है। वो उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम एक लड़के हो, लेकिन लिली को लगता है कि कोई उसकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि उसका दोस्त भी नहीं। इसलिए वो उठकर वहाँ से चली जाती है और आधी रात में ग्रेडा आयनर के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। वो अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी, पर इतनी अजीब बात है ना, उसके साइड में जो लेटा है वो है तो उसका हस्बैंड ही। वो दिन भर उन्हीं कपड़ों में घूमता रहता था और ग्रेडा भी उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि उसे पता था कि आयनर को इसी में खुशी मिलती है। अब कुछ देर बाद लिली कहती है कि वो उसकी एक बार दोबारा से पेंटिंग बनाना शुरू कर दे। ग्रेडा ऐसा ही करती है। वो फिर से उसकी एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाती है जिसे एग्जीबिशन में लोग काफ़ी पसंद करते हैं और अपनी कामयाबी को देखकर ग्रेडा भी बहुत खुश थी। पर इतने लोगों के बीच में वो खुद को अकेली महसूस कर रही थी क्योंकि वो ये खुशी और कामयाबी के पल आयनर के साथ बिताना चाहती है। लेकिन आयनर जो कि लिली बन चुका है वो अपनी दुनिया में मस्त है। इसी बीच वहाँ हंस आता है। वो ग्रेडा के पास जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और साथ में उसे डिनर के लिए भी इनवाइट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसे पता है कि हंस उसे कहीं ना कहीं पसंद करता है। अब घर आने पर वो कुछ और समय आयनर के साथ बिताना चाहती थी, पर वो देखती है कि वहाँ लिली मौजूद है। वो चिल्लाकर उससे कहती है कि बस करो, मुझे मेरे हस्बैंड वापस चाहिए, मैं थक चुकी हूँ इन सब से। तो लिली कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आयनर अब मर चुका है, अब जो भी है वो बस लिली है। अब ये सुन के ग्रेडा रोने लगती है और उसे भीख मांगती है कि मेरे हस्बैंड मुझे वापस कर दो, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अब लिली उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ग्रेडा रोते हुए वहाँ से बाहर जाती है जहाँ उसे हंस मिलता है और उसे गले से लगाकर शांत करवाता है, लेकिन ग्रेडा फिर भी उसे दूर चली जाती है क्योंकि वो आयनर को अभी भी चाहती थी, इसलिए वो हंस के करीब नहीं जाती। अब इसी तरह से कुछ और समय बीत जाता है और ग्रेडा आयनर को लेके एक बार फिर से अपने शहर वापस आ जाती है जहाँ पर वो उलाला से मिलती है। उलाला को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आयनर के साथ क्या हुआ है। गाइस, यहाँ पर जो एडी रेडमेन ने एक्टिंग करी है वो लाजवाब है और उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है सच में उनके अंदर कोई लिली है। गाइस, कहानी पर आते हैं। अब यहाँ उलाला भी आयनर के बारे में सुनकर पूरी तरह से शॉक थी। वो उसे एक डॉक्टर के बारे में बताती है जो ऐसे लोगों में इंटरेस्ट रखते थे। अब अपने कुछ सवाल को ढूंढते हुए आयनर किताबों का सहारा लेता है। वो लाइब्रेरी जाता है और उसे एक सेक्सुअल इमोरलिटी की बुक पढ़ता है। उस बुक में कुछ नॉर्मल और एबनॉर्मल आदमियों के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन तभी उसे कुछ लड़के देख लेते हैं ये बुक पढ़ते हुए और बाहर आने पे उसे परेशान करते हैं, यहाँ तक कि उसे बुरी तरह से मारते भी हैं क्योंकि वो एक अलग इंसान है। कोई अलग है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मारने लगे। आयनर यहाँ से सीधा हंस के पास जाता है जो उसकी मरहम पट्टी करता है। वो उसे बचपन की बहुत सारी बातें बताता है और ये सुनकर उसे बहुत ही अच्छा फील भी होता है और साथ में उसे कुछ डॉक्टर्स को दिखाने को कहता है, कुछ बड़े डॉक्टर्स को। और इसके बाद क्या था दोस्तों, एक एक करके कितने डॉक्टर्स ने लिली का चेकअप किया। कुछ ने तो उसे बुक्स पढ़ने का सजेशन भी दिया और कुछ तो उसे पागल खाने भी भेजना चाह रहे थे, लेकिन सही वक्त पर वो वहाँ से निकल जाता है। अब आयनर समझ चुका था कि इन सब का उस पर कुछ भी असर नहीं होने वाला है, बल्कि उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब एक रात ग्रेडा जब घर आती है तो वो लिली को एक कोने पर बैठा पाती है। उसके पास जाने पर लिली कहती है कि क्या मैं पागल हूँ? तो वह कहती है कि नहीं, पर हाँ, मुझे ये हमेशा से लगता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हें उस दिन पार्टी में लिली बनाकर नहीं ले जाती तो आज मेरे सामने मेरा आयनर बैठा होता। जवाब में लिली कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लिली हमेशा से मेरे अंदर थी और तुमने उसे बाहर लाने में मेरी मदद करी है।
अब इतने समय बाद ग्रेडा भी मान चुकी है कि अब वो चाहकर भी अपने हस्बैंड को वापस नहीं ला सकती। उसे मानना ही पड़ेगा कि अब वो जो भी है लिली ही है। कुछ दिन बाद वो लोग उलाला के बताए हुए सर्जन के पास जाते हैं और उसे आयनर की हालत के बारे में बताते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि जैसी आयनर की हालत है उसे देख के मेरा मानना है कि अब हम आयनर को कभी वापस नहीं देख पाएंगे। बेहतर होगा कि अब हम आयनर को पूरी तरह से लिली बना दें। पहला हमें आयनर का मेल पार्ट को रिमूव करना होगा और दूसरा हमें उसके वजाइना को कंस्ट्रक्ट करना होगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा ऑपरेशन आज तक कभी नहीं हुआ है। इसमें शायद हम आयनर को खो भी सकते हैं, लेकिन अगर ये कामयाब हुआ तो लिली को एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। अब ये सुनकर लिली के चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी स्माइल आ जाती है, जिसे देख के ग्रेडा ऑपरेशन के लिए हाँ कर देती है। अब कुछ दिन बाद वो ऑपरेशन के लिए दूसरे शहर जाने लगता है, लेकिन वो ग्रेडा को अपने साथ आने के लिए मना करता है। उसका कहना था कि ये उसका सफ़र है और उसे अकेले ही तय करना होगा। आयनर को जाते हुए देखकर ग्रेडा रोने लगती है और उसे बहुत मिस करती है। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आज वो अपने हस्बैंड को आखिरी बार देख रही है। अब उसके जाने के बाद हंस ग्रेडा के करीब आना चाहता था, लेकिन वो अभी भी आयनर से प्यार करती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है। समय बीतने लगता है पर ग्रेडा का मन आयनर के बिना नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसके पास चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि आयनर दर्द में तड़प रहा है। पर ग्रेडा को खुद के करीब देखकर उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। वेल, आज आयनर का पहला ऑपरेशन हो चुका है, उसके मेल पार्ट को रिमूव कर दिया गया है और अब धीरे धीरे करके लिली ठीक होने लग गई है। एक दिन दोनों हॉल में बैठे होते हैं और ग्रेडा उसकी तस्वीर बना रही होती है, तो लिली कहती है कि तुम्हारी पेंसिल ने तो मेरी तकदीर ही बदल दी, तुम हमेशा से लिली को मुझसे बेहतर बनाती हो। ये सुनकर ग्रेडा के चेहरे पर एक स्माइल थी। अब एक हफ्ते बाद ग्रेडा लिली को लेके अपने घर आ जाती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। पर यहाँ आके दोनों अब एक दोस्त की तरह रहने लग जाते हैं। अब लिली के अंदर ग्रेडा के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। लिली ने वही शहर में एक परफ्यूम शॉप में जॉब शुरू कर दिया था, जहाँ और भी लड़कियाँ काम करती थी और उनके साथ काम करने से उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। और अब यहाँ इस शहर में उसे रिचर्ड भी मिल जाता है, जिसे वो पहले से ही पसंद करती थी। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ रही थी। अब एक रात दोनों बैठे होते हैं तो ग्रेडा कहती है कि मैंने सपने में देखा कि तुम्हारी शादी होने वाली है। तो लिली कहती है कि हाँ, मैंने सोचा है मैं अब शादी कर लूँ। ग्रेडा के मन में बहुत ही अजीब फीलिंग आती है। वो कहीं ना कहीं अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि आयनर के साथ क्या हो रहा है। वो सोच रही थी कि 6 साल पहले उसने इस आदमी से शादी करी थी ताकि वो एक परिवार बना सके, पर आज वही शख्स उसके सामने खुद के परिवार बनाने की बात कर रहा है। वेल, अब कुछ समय बाद लिली एक बार फिर से उसी डॉक्टर से मिलती है और अब उसका दूसरा ऑपरेशन होने वाला था, जो कि पहले वाले से ज़्यादा मुश्किल था। अब ग्रेडा उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि इस ऑपरेशन में उससे कुछ भी हो सकता है, पर लिली नहीं मानती। वो बस एक कदम दूर थी अपनी मंजिल से। वेल, यहीं इसी हॉस्पिटल में हंस भी ग्रेडा से मिलने आता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली का ऑपरेशन शुरू हो गया है। ऑपरेशन पूरे 1 दिन तक चलता है, लेकिन यह ऑपरेशन कामयाब नहीं होता दोस्तों। लिली की हालत बिगड़ने लगती है और जब ये बात ग्रेडा को पता चलती है तो वो सब कुछ छोड़कर लिली के पास आ जाती है। वो पूरी रात उसकी देखभाल करती है, लेकिन इन्फेक्शन फैलने की वजह से अब उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अगले दिन लिली को होश आता है तो वो खुद के सामने ग्रेडा को पाती है। उसे देखकर लिली एक धीमी आवाज़ में कहती है कि मैं अब पूरी हो चुकी हूँ, मैं लोगों के बीच जाना चाहती हूँ। वो उसे लेके एक पार्क में जाती है जहाँ पे हंस भी मौजूद था। लिली कहती है कि तुम्हें पता है ग्रेडा, कल मैंने एक सपना देखा कि मेरी माँ ने मुझे लिली कहकर पुकारा है। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, मुझे तुम जैसी प्यार करने वाली मिली। ग्रेडा इस चीज़ का जवाब दे पाती कि तब तक लिली उसे छोड़कर जा चुकी थी और ये देखकर ग्रेडा उसे गले से लगाकर रोने लगती है और उसकी तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। आयनर के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। वो खुद को कोसती है कि काश वो उस दिन आयनर को उस पार्टी में नहीं ले जाती, पर उसे भी पता था कि शायद उसकी और आयनर की तकदीर में यहीं तक का सफ़र लिखा था। कुछ महीनों बाद ग्रेडा हंस के साथ उसके गांव जाती है जहां पे वो और आयनर ने बचपन बिताया था। वो उसी जगह पर खड़ी थी जिसकी पेंटिंग आयनर हमेशा बनाया करता था। इसी दौरान एक तेज़ हवा का झोंका आता है और ग्रेडा के गले में बंधा हुआ लिली का स्कार्फ उड़ जाता है। हंस उसके पीछे भागता है, लेकिन ग्रेडा उसे ये कह के रोक देती है कि रहने दो, लिली को अब उड़ जाने दो, वो अब आज़ाद है, उसे जहाँ मन चाहे वो वहाँ जा सकती है। और इसी अधूरे अंत के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आखिर में हमें बताया जाता है कि आयनर के जाने के बाद
ग्रेडा ने लिली की पेंटिंग बनाना नहीं छोड़ी। 1933 में लिली की एक डायरी पर एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम है मैन इनटू वुमेन, जो लिली की ज़िंदगी के ऊपर लिखी थी कि कैसे वो इस दुनिया की पहली इंसान बनी जिसने सेक्स चेंजिंग ऑपरेशन करवाया, और उसके इस कदम ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में एक रिवोल्यूशन ला दिया। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।